श्री शिवाय नमः शुभम। आप सभी जानते होंगे 13 अक्टूबर 2025 को सोमवार और इस दिन पड़ रही है माँ भगवती की अष्टमी तिथि। ये अघोई अष्टमी होने के कारण और भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गई है। अघोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए रखा जाता है। माँ भगवती का ये दिन है, महादेव का ये दिन है। अघोई माता भी माँ गौरी का ही एक स्वरूप है। तो आइए जानते हैं सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ शुभ और कार्यों के बारे में, जिन्हें कुछ उपाय भी कहा जाता है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके जीवन में कोई भी रोग कष्ट है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, संतान की कोई दिक्कत है, हर तरीके से आप हार चुके हैं तो आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। सबसे पहला हम दीपक का उपाय आपको बताएं। ये पूरा महीना आप जानते ही हैं दीप दान के लिए जाना जाता है। आप सभी सुंदर भाव और सच्चे मन से सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ गौरी हर हर महादेव जरूर से लिखें। सबसे अधिक महत्वता होती है दीप दान की, वो भी सरल विधि से। बहुत हम आपको बताएंगे ये दीप दान अगर आपके घर में कोई बेलपत्र का पौधा है तो वहाँ कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही किया जाता है। आप शिव मंदिर में जाकर भी ये कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। बहुत सरल है। हमारी इस वीडियो में आपको बहुत सारे उपाय मिलेंगे। एक दीपक लीजिए, उसमें आप एक गोल बाती लगाएंगे और एक लंबी बाती रखेंगे। गोल बत्ती महादेव के नाम की है और माता गौरी के नाम की लंबी बाती है। गोल लंबी दोनों एक ही दीपक में रखनी है बातियां। और एक चावल का दाना जो आपको दिक्कत परेशानी चल रही है उसका ध्यान करते हुए, सोमवार अष्टमी तिथि का ध्यान करते हुए, अपना नाम गोत्र बोलकर जो मैंने स्थान बताए हैं उनमें से एक स्थान पर जाकर शिव शक्ति की जय कहते हुए आप ये दीप प्रज्वलित कर दीजिए। कार्तिक महीने में दीप दान का सबसे अधिक महत्व है। सबसे पहला और सरल उपाय आप जान चुके हैं। अब हम बताएंगे आपको दूसरे उपाय के बारे में। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा बीमारी लगी हुई है, किसी न किसी घर में लोगों की एकाग्रचिता नहीं, कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, या कोई बच्चों को लेकर संबंधित कोई समस्या है, या आपकी संतान किसी न किसी तरीके से परेशान है, तो आप गिनकर 7 लौंग ले लेंगी। ये 7 लौंग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ले जाकर या आप घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में, आपको कोई भी अगर रोग चल रहा है या बच्चों से संबंधित कोई परेशानी हो या हर स्वरूप में आप हार गए हैं, तो सोमवार अष्टमी के दिन तो आपको लेनी है 7 की संख्या में लौंग। इसे ले जाकर के आप शिव मंदिर में जल चढ़ाकर दीप दान करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इसे समर्पित कर देनी है। 7 लौंग वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करें, अपनी कामना उन्हें प्रणाम करके 7 लौंगे जो हैं उसके बाद उठा लें और उठा करके घर ले आएं। उसी दिन की सुबह से या फिर दूसरे दिन की सुबह से शिव मंदिर की चौखट पर बैठकर, या फिर आप रोज नहीं जा पाते हैं तो आप घर के मंदिर में ही, जी हाँ, आपके घर के मंदिर की जो चौखट है शिव मंदिर में जहाँ पर अपने उपाय किया है उधर की तरफ मुंह करके जो आपके जीवन में बीमारी चले उसका आप ध्यान करेंगे। सोमवार अष्टमी के दिन आपने जो कहना है कि शिवलिंग के चढ़ाने के बाद हमने जो दिव्य लौंग ली है, हे महादेव, हे माता गौरी, ये औषधि मैं धारण कर रही हूँ, ग्रहण कर रही हूँ, जो मेरी परेशानी है वो दूर करें। तो उनमें से एक एक लौंग पूरे 7 दिन तक खा लेनी है। निश्चित तौर पर अगर आप विश्वास करेंगे और आपके अंदर शक्ति है, भावना है भगवान के प्रति, तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर पे बच्चे हैं जो कि कहना नहीं मानते हैं, गलत संगत में हैं, गलत आदतों में पड़ गए हैं, तो उन्हें भी किसी खाने में आप मिलाकर दे सकते हैं। ये अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाई गई लौंग सोमवार अष्टमी के दिन किया गया ये कार्य जो बहुत ही चमत्कारी होता है, तो आपको देखिएगा निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। दोनों उपाय आपने जान ली है। अब हम जानेंगे अपने तीसरे उपाय को, जो कि बहुत सरल है। गुरुजी कहते हैं सोमवार की अष्टमी जब भी पड़े तो माता मालिनी का नाम लेकर, माँ गौरा का ध्यान करके, माँ आदिशक्ति का ध्यान करके आपको बहुत ही सरल विधि से अपने घर के मंदिर में एक लाल फूल, एक बेलपत्र और एक चावल का दाना माता गौरा, आदिशक्ति भवानी और मालिनी का ध्यान करते हुए आपकी जो भी कामना है, संतान चाहिए या बच्चों की ट्रांसफर, परीक्षा, अपना घर चाहिए, कोई और परेशानी चल रही है, उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लाल फूल, मैंने आपको जो विशेष नाम बताया है माता भवानी, वो स्मरण करते हुए अपनी कामना कहते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ये तीनों चीजें समर्पित कर देनी है। गुरु जी ने एक और उपाय बताया है, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 31 हरे
मूंग के दाने। ये भी काफी ज्यादा सरल उपाय है। गुरुजी ने बताया है आपको 31 चावल के दाने, 31 हरी मूंग और 31 आपको बेलपत्र ले लेने। ये सारी चीजें लेकर आप महादेव के मंदिर में चले जाएं। सबसे पहले आपने जो चावल के दाने लिए हैं, जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे दाहिने हाथ की तरफ चावल के दाने आपको वहाँ पर छोड़ देने। इसके बाद आपने जो 31 हरे मूंग लिए हैं तो उसे आपको नंदी बाबा के जो उठे हुए पैर के पास में समर्पित कर देने हैं। और 31 जो बेलपत्र ले गए हैं आप, सोमवार अष्टमी के दिन मेरे काम बने, मेरी हारी बीमारी दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अघोई अष्टमी की श्रेष्ठ तिथि पर तो आपको वहाँ पर उन्हें समर्पित कर देना है। आशा है, उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे।